स्त्री के गुण हैं। पिता के गुणों में क्या क्या आते हैं? कठोरता होती है, नहीं होती है? सब अनुभवी होंगे। प्यार करते जरूर है, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार भी कठोरता से ही समझाते। प्यार भी करते हैं तो कठोरता से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कठोरता से किया हुआ प्यार जिससे भी करते हैं वो सिर पर नहीं चढ़ता। माँ से किया हुआ प्यार क्या होता है? सिर पे। गलत है क्या? तो माँ का किया हुआ प्यार सिर पर चढ़ाता है और पिता का किया हुआ प्यार नीचे उतारता है। और अगर ये दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और बुद्ध वही चाहते थे। इसको कहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों गुण होते हैं वो एक मानव बन जाता है। क्या बन जाता है? अभी आपके बिहार का नाम ही महामानव है, सही है? बिहार का नाम है महामानव। कौन है ये महामानव? बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध, तथागत बुद्ध, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाई। ये क्यों इनको हम महामानवों में गिनते हैं? उन्होंने जो काम किया वो किसी और ने नहीं किया। ये तो है, लेकिन महामानव क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि इन्होंने माता पिता दोनों के कर्तव्य अपने परिवार के साथ तो निभाया, जहां पर ये कोशिश की गई कि परिवार एक्सेप्ट नहीं किया तो परिवार को छोड़कर समाज को एक्सेप्ट कर दिया। कठोरता दी या नहीं? जहां पे उनको वो स्थिति नहीं मिली। जैसे हम सिद्धार्थ के बारे में बोलते हैं। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बनने के थे वो एक इंसान थे, हम जो कहते हैं ना एक पुरुष। लेकिन जब वो बुद्ध हुए तो उनके लिए क्या हो गया? परिवार के साथ साथ पूरा समाज उनके लिए उनके बच्चे हो गए। कौन हुआ? पूरा समाज। परिवार के साथ साथ पूरा समाज उनके बच्चे बन गए। अब करणीय मेत्ता सूत्र पर बोलते होंगे ना, सबको आता है? माता पितु क्या बोलते हैं? उपट्ठान उत्तरदारस संयमो। हाँ, नियम उत्तम। ऐसा एक उत्तम मनोरखे। ये करने में करने में जो सूत्र का ही पूछना चाह रही थी, जिसमें कि हर एक बच्चा जो है वो अपने यानी समाज का सारा बच्चा हर एक वो कैसा होना चाहिए? अपने इकलौते पुत्र की तरह होना चाहिए। उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? इकलौते पुत्र की तरह होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा अपना खून हो या ना हो, तुमने उसको जन्म दिया हो या ना दिया हो। क्योंकि जब जीवनधारी हो जाते हैं तो उनके लिए सभी इकलौते पुत्र की तरह हो जाते हैं। यानी आप मिले, वो मिले, कोई भी मिले, सबके साथ व्यवहार कैसा हो? एक सा हो। और वो कैसा एक सा हो? तो इकलौते पुत्र की तरह हो। ठीक है ना? तो ये जो गुण होते हैं जो सबके लिए एक साथ होते हैं वो महामानवों में होते हैं। हम लोग थोड़ा सामाजिक कार्य में आ जाते हैं। अभी है ना, बुद्ध विहार आ रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं, एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अन्य बच्चों को भी अपना मानने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब चुनने की बारी आएगी, किसी का साथ देने की बारी आएगी, तो हम क्या करेंगे?
हम अपने बच्चों का साथ देंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और महामानव वो होते हैं कि उनका अपना बच्चा भी रहेगा, लेकिन वो गलत है तो वो उसका साथ नहीं देगा। ये फर्क है, ये हमको देखना पड़ेगा कि महामानव बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। आप तो अभी मानव बनने की प्रक्रिया में है, अभी तक आप कौन हो? स्त्री हो। और स्त्री क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की तरफ ध्यान देती है। और इसीलिए जब भी कोई कार्यक्रम में बुलाते हैं, बच्चा चाहे 30 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, माझ्या पोराने स्वयंपाक कोण करून देईल म्हणून मी येऊ नाही शकत। सही है? हर कोई, क्योंकि अभी तक आपके अंदर की माँ जो है ना, वो अपने बच्चे के लिए ही है, और भूल जा रहे हैं कि मेरे बच्चे को खाने के अलावा और संस्कार देने की जरूरत है, और अलग उसको इस तरह का बनाना है कि वो स्वतंत्र हो जाए। और स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता क्या होती है ये मुझे सीखना पड़ेगा। ये दिमाग में आता है? कभी आता है? क्या करना है? हम स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं जानते। आपने कभी चिड़िया को देखा है? क्या करती है चिड़िया? जब अंडे में से एक बच्चा निकलता है, छोटी चूजा कहते हैं, वो जब बाहर निकलता है तो क्या करती है? जब तक उसके पंख सही तरह से नहीं आते तब तक उसको खाना खिलाती है। और उसके बाद में क्या करती है? वो उड़ना नहीं चाह रहा है तो ढकेल देती है, सिखाती है वो। और कोई डर रहा होता है ना तो ढकेल देते हैं ताकि वो पंख फड़फड़ाए। और हम लोग क्या कहते हैं? वो बोलता है आई आता माझे लग्नाची वेळ झालेली आहे, मी लग्न करीन, मला थोडंसं सुखानं राहू दे। नाही बा, तू माझे लेकरू आहेस। स्वतंत्र रहने ही नहीं देते हम, क्योंकि ये माँ जो है ना इतनी मोह में बंदी होती है बच्चे के कि ना वो खुश रह पाती है और ना ही बच्चे को खुश रह पाती। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? हाँ, इसीलिए बुद्ध बताते हैं कि इस स्त्री की ममता जो है, ये करुणा जो है, इसके साथ मोह जुड़ा हुआ है। और ये मोह आपको अपनी उस स्त्रीत्व से बाहर नहीं निकलने देता, और इस चक्कर में आप में वो दुख की भावना हो जाती है, क्योंकि आप अपेक्षा बढ़ा देते हो, अपने बच्चे से अपेक्षा बढ़ा देते हो। कठोरता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कठोरता। अब करुणा के साथ कठोरता की बात की गई है। जैसे पिताजी अगर कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं कि वो बाहर गए तो हमें अपना ध्यान रखना है। लेकिन माँ बाहर जाती है तो सीख, बाहर गई तो उनको बड़ी परेशानी होती कि अब मेरा कौन करेगा, क्योंकि आपने इतना अपने ऊपर उसको डिपेंडेंट कर लिया है कि वो आपसे अलग रहने की बात नहीं सोच पाते हैं। और इसीलिए शादी उसका एक पर्याय बन जाता है। शादी पर्याय बन जाता है। और शादी किस लिए? कि माँ नहीं है तो पत्नी करेगी। सही है ना? यही हो रहा है। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया है, पिता नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बुद्ध के शिक्षाओं में है कि हम हमेशा बुद्ध की पहचान करवाते हैं कि बहुत करुणामयी है, बहुत ममतामयी है, बहुत ज़रूरी है उनके इसमें वो ममता और करुणामय, क्योंकि उनमें कठोरता पहले से थी जैसे एक पुरुष में होती है। लेकिन जब स्त्री की बात आती है तो इनमें कठोरता लाने की बात होती है। इसीलिए भिक्खुनियाँ या महिला जो चीवर धारण करती है वो इतनी कठोर हो जाती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने परिवार को छोड़ा है। समझ रहे हो?
वो जानती है कि मेरे परिवार को स्वतंत्र रहना है, मैंने उतना कर लिया जितना मेरे परिवार के लिए करना जरूरी था। इसलिए बहुत सारी महिलाएं आखिरी में आती है ना, लेकिन वो कब आती है? बहुत दुखी होकर आती है। ये गड़बड़ हो जाती है। दुखी होकर नहीं आना है यहाँ पे क्या बोलकर आना है कि भाई अभी अपनी जिंदगी जी लो, अब मुझे जीने दो। क्या बोलना है? अब मुझे जीने दो। तुम्हें मैंने इतना तैयार कर लिया है कि तुम अपनी जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हो, मेरे बगैर भी जी सकते हो। ये भाव लेकर अगर कोई आता है तो वो अच्छी भिक्खुनी बन जाती है। नहीं तो दुखी होकर आती है तो यहाँ आकर भी उसके दिमाग में परिवार ही रहता है। चीवर पहनने के भी बाद में क्या रहता है मन में? घर की यादें रहती है। कौन कैसा होगा, कौन क्या कर रहा होगा, सही हो गई या नहीं, खाना खाया होगा या नहीं, है ना। यहाँ तक कि जो ये कठोरता एक ऐसी चीज है जिसमें हम कहते हैं कि हमको इतनी अपेक्षा होती है, हम सोचते हैं कि हम घर के बगैर नहीं रह पाएंगे, जहाँ पे छत नहीं वहाँ रह पाएंगे। और जब वो चीवर ले लिए थे उसको चिंता ही नहीं होती कि कहाँ रहना होगा। रात में अगर वो बाहर निकल रहे तो उसको बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि कहाँ रुकेगी। जहाँ पे भी मिल जाए ना जगह, वहाँ पे वो रह लेती है। ये कौन से गुण है? ये वो पुरुष के गुण है कि वो रात में कहीं पर भी रह सकता है ना। स्त्री भिक्खुनी बनने के बाद में कहीं पर भी रह सकती है और उसमें वो डर भी नहीं रहता कि मेरे साथ क्या होगा। ध्यान रखो, हर स्त्री डरती है, हर स्त्री डरती है अकेले बाहर जाने से। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लोग कैसा व्यवहार करेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन जब भिक्खुनी बन जाती ना तो डर गायब हो जाता है। देखेंगे जो होगा सो होगा। आगे आने ये चीवर का हम बोलते हैं ना, चीवर में कुछ ताकत है। चीवर में ताकत नहीं होती है। वो चीवर पहनने के बाद में वो व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सोचने लगता है कि मेरे साथ में कोई गलत नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो ये एक भाव, ये पुरुषी गुण जिसमें कोई डर नहीं है, निडरता आ चुकी है, जिसमें कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे ये भाव का भी कोई चिंता नहीं रहती है। उसके बाद में मैं कहाँ पर सोऊं, रहूं, सोऊं, ये सारी बातें तो उसमें आ ही गई है। खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती है क्योंकि पूरी तरह से बताया गया है कि उपासक उपासिकाओं पर रहना है, वही खाना देंगे। है ये नहीं है? नहीं तो आप लोगों को क्या है, हमारे साथ एक सामनेरी बनी थी, भोजन की चारिका में गए थे तो क्या उसके जब हम वापस आए, नई नई थी बनी, तो उसको पूछा कैसा लगा लेकर भोजन पात्र में लेकर, कैसा लगा? तो क्या बोलती है, कुछ अजीब सा लग रहा था कि अभी तक हमने बना कर दिया, आज कोई और हमको बना कर दे रहा है। भाव क्या होते हैं हमेशा? मैं बना कर देना, मैंने बना कर देना है, मैंने खिलाना है। और भिक्खुनी बनने के बाद क्या हो गया? वो भाव गायब हो गया। क्या हो गया पता नहीं। मैं कैसे खाना बनाने के बाद ना तुम लोगों को रहता है, हम लोगों को खाना देते तो चांगले झालं ना बनती जी, तारीफ सुनने की बात होती है। चांगलं झालं ना, मीठ तर कमी नाही झालं, तिखट तर नाही झालं। अब जब खुद खाने बैठते हैं दूसरों का बना हुआ तो बोलता है अरे जैसा भी आया कोई बात नहीं, बनाया है ना, श्रद्धा से खा लेना। इसलिए आपने देखा होगा जो सही भिक्खुनियाँ होती है, जो अपने कर्तव्य को जानती है, अपने अधिकारों को जानती है, वो कभी नहीं कहेगी खाना अच्छा बना या बुरा बना। और आपको बड़ा दुख होता है ये बोल ही नहीं रहे अच्छा बना है। समझ में आ रहा है? तो
कितना बदलाव हो जाता है और कितना फ्रीडम हो जाता है कि उनको ये भी चिंता नहीं रहती जैसे कि मैं इतने बजे ही जाऊं, नहीं तो घर में 8 वाजले वाट पाहत असतील, कोणी काय म्हणतील इतके वाजता येते, भिकुनी को कोई बोलकर नहीं क्या। कार्यक्रम के ही समय में टाइम होता है तो पूछा जाता है कि हमको ये समय पर जाना है। ऑब्वियसली वो कार्यक्रम है, लोग इंतजार कर रहे कार्यक्रम के लिए, अलग बात है। लेकिन जब आराम करने जाना है तो कोई नहीं पूछेगा। वो इतनी स्वतंत्र रहती है कि उसको चिंता ही नहीं होती है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये सही होना चाहिए। जो सही भिकुनी होगी ना वो इस बात को जरूर जानेगी कि हमने भी किसी का इंतजार नहीं करना है, ना हमारा कोई इंतजार करे, क्योंकि यहाँ पर भिकुनी ये 24 घंटे की समाज सेविका होती है। इस बात को जानते हो आप? क्या बताया मैंने, सेंटेंस क्या यूज किया? 24 घंटे की समाज सेविका। अब सेविका शब्द इस्तेमाल किया है और आप लोग क्या बोलते हैं? आम्ही सेवा करतो। यस, आप सेवा करते हैं, लेकिन आपके सेवे के बदले में हमने भी आपकी सेवा करनी चाहिए ना। कौन सी सेवा? जहाँ पे आप गलत हो रहे वहाँ पे टोकना है, आपको मार्गदर्शन करना है। मार्गदर्शन करने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे कहते हैं ना, दान में धम्म सबसे ज़्यादा, धम्मदान सबसे श्रेष्ठ दान है, वैसे ही समाज सेवा में भी मार्गदर्शन करना ये सबसे बड़ी सेवा है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये मार्गदर्शन इंसान बनने के लिए करने का कार्य हर टीचर नहीं कर पाता है, हर लेक्चरर नहीं कर सकता है, कोई भी गुरु नहीं कर सकता है। उसके लिए धम्म गुरु होना जरूरी होता है, उसके लिए भिक्खु या भिक्खुनी होना जरूरी होता है। ये अलग बात है कि वो अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन बुद्ध के हिसाब से ये धम्मगुरु ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसी शिक्षा दे कि सबको पता चले कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं और कहाँ पे वो उस गलती को सुधार सकते हैं, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। और इंसान कब अच्छे होंगे? जब वो खुद सुखी रहेंगे, खुद खुश रहेंगे और अन्यों को भी खुश रखने की बात करेंगे। नहीं तो बोलते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मेरे पास में अगर दुख रहेगा तो मैं क्या दूंगी तुमको? तुम्हारे पास आकर रोऊंगी ना। देखो ना, आप कार्यक्रम होने के बाद में बहुत बार होता है, घर में कोई परेशानी हो जाती है, कोई लड़ाई हो जाती है, काय सांगू बाई घरी भांडण झालं, क्योंकि वही होकर आया है। सही है? इसलिए कहते हैं भिक्खु भिक्खु नहीं बनते हैं तो वो खुद सुखी होने चाहिए, वो खुद खुश होने चाहिए। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उनके पास में अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान दे, सुख बांटे और खुशी बांटे। समझ में आ रहा है? आज मैं आपको भिक्खुनियों की पहचान करवा रही हूँ, क्योंकि बहुतों को भिक्खु और भिक्खुनी की, लेकिन हम ज़्यादातर भिक्खुनियों के बारे में बोलेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी स्त्रियाँ जो है ना, ये स्त्रियाँ कभी भी समझ नहीं पा रही है कि उनकी स्वतंत्रता किस में। मैं ये नहीं कह रही कि भिक्खुनी बनने से ही स्वतंत्र हो जाओगे, नहीं, जरूरी नहीं है हर किसी ने भिक्खुनी बनना। लेकिन जो भिक्खुनी बनी है उनको सपोर्ट करना, क्योंकि उनकी ज़रूरत है समाज में। या कोई भिक्खुनी बनना चाह रहा है तो उसको न रोकना। होता है ना, अभी यहाँ पे तो नहीं पता, हम लोग जहाँ जहाँ विहारों में जाते हैं और हमारी ये लड़कियाँ साथ में आते हैं। आज ही एक हमारी स्टूडेंट कॉलेज गई तो उसको वही पूछा, अरे तू लग्न नहीं करना रहा इसका? चीवर ने देखा नहीं कि शादी की बात दिमाग में आ ही गई।
समझ में आ रहा है? मुझसे तो अभी तक कह देते हैं। तो इसकी माँ इसके पीछे अभी तक पड़ी हुई है। अभी 15 साल से ज्यादा हो रहे हैं चीवर में, फिर भी माँ पीछे पड़ी हुई है कि शादी करो। ये नहीं होता है इस तरह का। ये जो है ना, हम इसका महत्व नहीं जानते। हम डॉक्टर बनो बोलते हैं अपने बच्चों को, हम इंजीनियर बनो बोलते हैं, हम पुलिस में जाओ बोलते हैं, आर्मी में जाओ कहते हैं, सब फील्ड की बात करते हैं। लेकिन भिक्खुनी बनने के लिए अगर कोई बच्ची कहे तो बोलते नहीं 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 ते नहीं करे चल। जबकि भिक्खुनी बनना ये सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन बोलने की बजाय मैं इसको ऐसा कहूँगी कि वो एक जीवन का उद्देश्य पूरा करने वाला कार्य है। और ये अगर बन जाते हैं तो समाज में परिवर्तन, महिलाएं अगर भिक्खुनी बनती है ना तो समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी हो सकता है। आप अपनी बातें, अपनी समस्याएं जितना भिक्खुनी से शेयर कर सकते हो उतना भिक्खु से शेयर नहीं कर सकते। गलत कह रही हूं? तो हमको भिक्खुनियाँ बनानी है, और भिक्खुनी बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भिक्खुनी बनो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भिक्खुनियों को बनाने के लिए आप लोग उपासक उपासिका बनो। और उपासक उपासिका बनोगे तो कैसे बनोगे? आप उपासक उपासिका है, सब है या नहीं है? है? फर्क जानते हैं उपासक उपासिका कौन होते हैं? कितने बोल रहे हैं? हाँ, हाथ ऊपर करो तो उपासक उपासिका कौन कौन है? उधर एक हाथ हो गया। उपासिका है, हाँ। उपासिका कौन है? हाथ ऊपर करे। दो हाथ, ऐसे सीधा 4 5। क्यों नहीं है ये बता सकते हैं आप? क्यों अपने आप को उपासिका नहीं कह रहे? उत्तर मिल सकता है आपसे, बताओ। कुछ तो कारण होगा बोलने के पीछे। रोज रोज नहीं होता है मेरा विहार में आना। अच्छा, विहार में आना जो रोज आता है वो उपासिकाएं होती है, ऐसा लग रहा है? 50-50 लग रहा है। लाइफ देनी है 50-50 की। ओके, इसमें बात यह है कि जो भिक्खु भिक्खुनी को या धम्म प्रचार में कार्य करने में सहायता करता है वो उपासक और उपासिकाएं होते हैं। चाहे तुम रोज विहार में आओ ना आओ, लेकिन जब भी कोई इस तरह का धम्म प्रचार का कार्य होता है उसमें अलग अलग जैसे भी तुम मदद कर सकते हो। कोई पैसे से करता है, कोई समय से करता है, कोई खाना बनाकर करता है ना, कोई अपनी मेहनत देकर, अन्य मेहनत देकर भी मदद करता है, वो उपासक उपासिकाएं होते हैं। सिर्फ विहार में आने से उपासिकाएं नहीं बनती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बन गई मैं आज उपासिका। बन गई ना? वेरी गुड, चलो पहचान हो गई आप। यस, वेरी गुड। तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें मेरा क्या कहते हैं, सहयोग होना चाहिए, थोड़ा तो भी सहयोग होना चाहिए। और ये सहयोग इसलिए होता है क्योंकि इससे एक अच्छा कार्य होता है, धम्म का कार्य होता है, तो वो उपासक उपासिका हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? और उपासक उपासिका सहयोग करने के लिए अगर आगे आते हैं तो उनको धम्म का भी ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए। सही है ना? कि किस तरह से मदद करें, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने कह दिया आते से ही, आपका नाम क्या है? पूजा। उनकी अकेले की बात नहीं है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे, और आप सब लोगों के लिए है। सब लोगों को ये पता है जो धम्म जानता है कि कोई आपके घर में भिक्खु भिक्खुनी आए, घर में आए, विहार में आए, कोई कार्यक्रम में आए, एक काम बहुत अच्छी तरह से करते हो आप। कौन सा? पानी की बाल्टी बाहर रखते हो, है ना? कब रखना पड़ता है पानी की बाल्टी बाहर? हाँ?
कपड़े कब रखते थे? मेहमान आते थे तब। तो क्यों रखा जाता था मेहमानों के लिए पानी? क्यों पैर धोना है? बाहर से आने से क्या फर्क पड़ गया? सम्मान देने के लिए। आज तो सम्मान का ही प्रश्न बना हुआ है। आज सम्मान बन गया है। हाँ, पानी नहीं दिला था, बोला पानी नहीं दिला। एक्चुअल में ये सम्मान का प्रश्न नहीं है, ये है बाहर से आए हैं तो पैर गंदे हो जाते हैं बारिश में ही दिया जाता है, खास करके धोने के लिए। या गर्मी से आते हैं तो पैर गर्म हो जाते हैं, धूल हो जाती है, इसलिए दिया जाता था। घर के अंदर आने के पहले पैर साफ, हाथ पाँव, सिर्फ पैर ही नहीं, हाथ पाँव धोकर अंदर आते थे। सब जूते भी नहीं थे, हाँ। चप्पल हुआ करती थी। किसी के पैर में तो चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। समझ में आ रहा है? अभी ठंडी में भी पानी दे देते। अभी तो घर में बाथरूम भी एकदम अंदर है तो वैसे ही जाते हैं। वैसे ही चले जाते हैं ना। हाँ, इसलिए पानी रखना जरूरी है, बात बहुत सही है। लेकिन वो सम्मान साथ में है ना दिमाग में, इसलिए वो पानी के साथ साथ फूल भी आ गया, क्योंकि फूल चिपके पैर को और उसके लिए और ज्यादा पानी डालो फूल निकालने के लिए। नहीं तो हाथ से निकालो, टॉवेल से निकालो। तो ये सम्मान के चक्कर में उसके अंदर फूल आ गया। पता है, आदिवासी प्रथा है वो ये है कि पानी में हल्दी डालते थे, क्योंकि हल्दी क्या है? एंटीबायोटिक है। तो कोई अगर रास्ते में आते हुए कोई चोट लगी हो, पैर को कुछ हुआ हो, तो वो हल्दी वाले पानी से धोते थे, तो उसमें वो जख्म बढ़ने की या कुछ और होने की चिंता नहीं होती थी। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, पाय धुवून पाणी प्या म्हणजे काय? पैर धोए पानी पीना। हाँ, पैर धोकर पानी पियो कहते थे। आई पाय धुवून पाणी प्या म्हणजे काय? नाही माहिती त्यांना। कोणतं पाणी पितो ते? एक मिनिट। हाँ, काय कसं पित होते? पाय कुठे धुत होते? ताटात। हाँ, आणि ते ताटातलं पाणी पित होते है ना? अजूनही जावयाचे धुतात आणि पितात। एक्चुअल में पाय धुवून पीना, पानी पीने का अर्थ ही अलग है। पाय धुवून पाणी प्या म्हणजे पाय बाहेर धुवा, आतमध्ये येऊन पाणी प्या, जेणेकरून कार्जाला पाणी लागू नये। साइंटिफिक समझो, साइंस समझो, विज्ञान समझो। पाय धुवून पानी पीने का मतलब है बाहर पाँव धो लो, जिससे क्या होगा, नहाते समय भी आप देखते होंगे पहले कहाँ पानी डाला जाता है? पैर पे। क्यों? क्योंकि पैर पे पानी जाता है तो वो यहाँ पर एकदम से पानी नहीं लगता। आप सिर पे पानी डालोगे तो अलग असर होता है, पैर से डालो और फिर सिर पे डालो तो वो पीने का भी पानी जो है, वो बोलते ना काळजाला लागलं पानी, वो ये होता है कि हम पैर गीले नहीं किए और डायरेक्ट पानी पिया तो यहाँ पे लग जाती है। ठीक है, इसलिए पैर धोकर आओ और पियो। तो वो क्या हो गया, पैर धोकर पानी अब कोई पीता नहीं है ताट में। इसलिए बाहर वाला पानी तो रख दिया, लेकिन अंदर पीने वाला पानी नहीं रखा। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो इसीलिए कहते हैं ना, धम्म समझना है हमको, ज्ञान लेना है कि हम जो प्रथाएं इतने सालों से करते आ रहे हैं, अब उपासिका के तौर पर सच में धम्म में कौन से कार्य बताए गए, इसको समझना पड़ेगा और वो विज्ञान के माध्यम से समझना पड़ेगा। ये परंपरा भी है तो उसके पीछे कुछ कारण है या नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा और वो ढूंढकर हमको उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। अभी ये तो समझ में आ गया ना, पीने वाला और पैर धोने वाला क्यों है। अभी सॉक्स पहने इसलिए कोई नहीं बोला, नहीं तो इसमें कोई ना कोई ऐसे रहती होगी कोई ना महिला, पाय पण नाही धुतलं एवढ्याच्यानं पाणी ठेवलं है ना।
यानी ये इस तरह की भावनाएं जो है ये हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। अभी जूते चप्पल जो कुछ भी है ये सब होता है, तो ये सब बातें नहीं होती। तो ये एक तरीका आपको बता रही थी कि कभी भी हम कोई भी मेहमान आते हैं तो सबसे पहले अंदर आने के बाद में पीने का पानी देना बहुत ज़रूरी है। फूल बाद में दे दे पैटो, स्वागत बाद में करो। आधा घंटा समझ में आ रहा है? पानी दिया वही स्वागत हो जाता है। फूल देने से हर कोई फूल बाजू में रख देता है, सही है ना? आप फूल देते हो, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फूल प्रसन्न चित्त करती है। देने वाले का भी चित्त प्रसन्न हो जाता है, लेने वाले का भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि फूल होते ही वैसे हैं। लेकिन प्यास लगी हो तो, समझ में आ रहा है? तो ये बातों को अभी मैं और ज़्यादा नहीं लूँगी। मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बताई हूँ कि आप उपासक अगर अच्छे बन रहे हैं तो ज्ञान लीजिए, और ये ज्ञान की छोटी छोटी बातें अपने जीवन की, जिससे आप अपने परिवार में भी स्वतंत्र रूप से रह सको। कोई कार्य में साथ देना हो तो उसका भी किस तरह से साथ देना है वो भी समझो। किसी का स्वागत करना है तो वो भी करो, किस तरह से करना है वो सीखो। साथ ही साथ अगर धम्म प्रचार प्रसार करना है तो ज्ञान लेने का, ज़्यादा ज्ञान लेने का प्रयास, यानी विहारों में आकर हम किस तरह से कोई इस तरह के शिविर करें जहाँ पे हम ये बातों को समझें। अभी इस बार हमने 5, 6, 7 तारीख को अपने मैत्री बुद्ध विहार में शिविर रखा है। ये मैत्री बुद्ध विहार, अगर आपको आना है तो सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक। ऑफिस जाते हैं ना लोग, ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, सुबह खाना वाना बनाकर डब्बा तैयार करके ऑफिस जाते हैं। अब आप लोग भी ऐसे ही करना है, जिसको सुनना है, धम्म का लाभ उठाना है, वो शिविर का लाभ उठाना है, तो आप अपना खाना वाना बनाकर डब्बा लेकर विहार में 9 बजे पहुँचे और शाम के 7-8 बजे वापस आ जाइए। अगर इस तरह आपको अगर और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है तो, क्योंकि एक उपासिका को धम्म जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी सुकेशिनी भिक्खुनी तो बताते ही रहती होगी, लेकिन एक शिविर के रूप में पूरा समय ज्ञान लेने के लिए अगर देना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षावास में आप 2 घंटे से ज़्यादा तो बैठे नहीं होंगे विहार में, बैठे नहीं ना। जबकि वर्षावास ये धम्मा स्कूल होता है, स्कूल का समय होता है 3 महीने का स्कूल, जिसमें कम से कम 4-5 घंटे दोपहर के तो बैठने ही चाहिए, भोजन के बाद 12 बजे के बाद, क्योंकि उसमें वर्षावास में बहुत सारी उपासिकाएं उपोषित करती है और 12 के पहले खा लेती है। भिक्खु भिक्खुनियाँ भी 12 के पहले खा लेते हैं, तो उनके साथ भोजन के बाद में कम से कम 3-4 घंटे 5 बजे तक तो भी बैठना चाहिए। लेकिन ये कभी हम शुरू करते ही नहीं है। और आपके बच्चे जाकर सो गए स्कूल में तो वो भी तो वही समय जाते हैं, नहीं जाते?